सोनिया मर्डर केस N8 एक्सक्लूसिव। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कैसे एक परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। वैसे तो सभी का शक उनकी ही बेटी सोनिया पर था, लेकिन क्या एक बेटी ऐसा कर सकती है? क्या उस इंसान के हाथ नहीं कांपे जिसने एक ही रात में इतने सारे खून कर दिए? कभी कभी जुर्म की शुरुआत वहां से होती है जहां से हमें दिखती है। इंसान के दिमाग में जुर्म बहुत पहले से पनप रहा होता है। शायद सोनिया का ये हाल भी कुछ ऐसी परिस्थितियों के चलते हुआ था। इससे पहले कि हम ये जाने कि सोनिया ऐसे कैसे बन गई, हम जानते हैं कि रेलू राम आखिर कौन थे और उन्होंने अपने दम पर कैसे अपना नाम बनाया। जगह हरियाणा का हिसार जिला। शहर के बिल्कुल नजदीक एक मकान है। मकान क्या, बिल्कुल आलीशान कोठी समझिए। इतनी शानदार कि आसपास के लोग सिर्फ उसे देखने के लिए वहां आते थे। घर वालों के ठाट ऐसे थे कि सड़क से होकर कोठी की पहली मंजिल तक कार का रैंप जाता था। ये मकान कभी पूर्व एमएलए रेलू राम पुनिया का हुआ करता था, जिनकी शुरुआत कभी एक ट्रक क्लीनर के काम से हुई थी। आगे जाकर उन्होंने तेल का बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत के बल पर पैसे जोड़े, प्रॉपर्टी जोड़ी, जिसमें शामिल थी 163 एकड़ जमीन, 25 एकड़ में फैला हुआ एक फार्म हाउस। इसके अलावा दिल्ली और फरीदाबाद में कई दुकानें और प्लॉट भी उनके नाम पर थे। ये सब रेलू राम की मेहनत का फल था। एक बार रेलू राम अपने दोस्तों के घर ही गार्डन में बैठे चाय की चुस्कियां लगा रहे थे। भगवान की कृपा से आज मेरी संपत्ति करीब करीब 50 करोड़ की है। अरे यो तो ठीक है, पैसा तो बहुत आ गया। इब बारी है नाम कमाने की। हाँ, सोच रहा हूँ इस बार चुनाव में खड़ा हो जाऊं के। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, अपना भी भोगाल हो जाएगा। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। हम सब में कुछ बटा थोड़े है। हम सब दोस्त हैं और आज से नहीं जमाने से हैं। दौलत शोहरत नाम सब आते जाते रहते हैं भाई, लेकिन दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। चल भाई, फिरते ठीक है। अब तैयारी शुरू करते हैं। अब रेलू राम जी नेताजी रेलू राम बन जाएंगे। अब रेलू राम बन गए नेताजी। 1996 में स्वतंत्र रूप से बरवाला विधानसभा से चुनाव में खड़े हुए और जीत भी गए। चुनाव जीतने के बाद रेलू राम का नाम आसपास के गांव जिलों में बहुत हो गया। रेलू राम का स्वभाव बहुत ही सादा था और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनते भी थे और उसका हल भी निकालते थे। हालांकि इसके आगे चुनाव में उनकी हार हुई। कुछ इस तरह उनके नाम के साथ पूर्व एमएलए का तमगा लग गया। नेताजी का परिवार भी काफी लंबा चौड़ा था। उन्होंने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ओमी देवी से उनको एक बेटा हुआ था सुशील, और दूसरी पत्नी कृष्णा देवी से 2 बेटियां सोनिया और प्रियंका उर्फ पम्मी। आगे जाकर सुनील की शादी शकुंतला से हुई। उनके 3 बच्चे हुए, बेटा लोकेश और 2 बेटियां शिवानी और प्रीति। भरा पूरा परिवार था और खूब धन दौलत, साथ में पूर्व एमएलए का रुतबा भी। 2001 तक आते आते रेलू राम हिसार के सबसे रईस और रुतबेदार लोगों में शामिल हो चुके थे। इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी किसी न किसी चीज की कमी होती है। रेलू राम के पास तो सब कुछ था। जैसा कि पुलिस को पहले ही रेलू राम की बेटी सोनिया पर शक था, पर वही बार बार इधर उधर के बहाने बनाई जा रही थी। सोनिया के हॉस्पिटल से वापस आने के बाद पुलिस ने सोनिया और संजीव को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। तहकीकात से जो पता चला उससे पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साहब, मन ने कहा था सोनिया को मत करवाओ ये सब, पकड़े जाएंगे हम। ऐसा क्या लालच था तुम दोनों को कि तुम दोनों ने निर्दोष लोगों की जान ले ली, वो भी अपने परिवार के? सब कुछ तो था सोनिया के पास। कुछ था नहीं, सब कुछ छीनना पड़ा मुझे। पहले अपने फ्यूचर के लिए भीख मांगती रही, फिर अपने प्यार के लिए भीख मांगती रही और फिर प्रॉपर्टी के लिए। हमारी जिंदगी तो ऐसे ही बीत रही थी, तो मन ने भी शॉर्टकट अपना लिया। शॉर्टकट से कोई सफल भी नहीं होता। अब तुम दोनों ये बताओ, ये सब किया क्यों?
दरअसल सोनिया कोई और नहीं, रेलू राम की अपनी ही बेटी थी। सोनिया और संजीव जो कि पति पत्नी थे, उन्होंने मिलकर अपने पूरे परिवार को मार डाला था। और उसके बाद सोनिया ने खुद पर भी हमला करवा लिया था कि सबको ऐसा लगे कि पूरा का पूरा परिवार मारा गया है और सोनिया बची है। लेकिन इस कत्ल की वजह क्या हो सकती है? पैसा रिश्तों के बीच ज्यादा मायने रखता है। कोई लड़की अपने ही माँ बाप, भाई भाभी, भतीजे का मर्डर कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए। पुनिया मर्डर केस, एन 8 एक्सक्लूसिव। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि रेलू राम ने कैसे खुद को दुनिया के सामने साबित किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। लेकिन उसकी बड़ी बेटी ने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उसकी बेटी के साथ एक और कातिल था, वो था उसका दामाद संजीव। संजीव ने हमेशा ऐसा ही जाहिर किया कि जैसे उसने सब कुछ सोनिया के कहने पर किया है। प्यार लोगों को अंधा बना देता है। शायद संजीव भी सोनिया के प्यार में पागल ही था, जो